हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर अटैक क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। हर एक टाइप के आगे बहुत सारे उसके अंदर साइबर अटैक्स होते हैं। हर एक अटैक को अच्छे से करेंगे, जिनके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत बारीकी से पता चलेंगी कि किस अटैक के अंदर अच्छा ऐसा भी कोई अटैक होता है, इस तरीके से भी कोई अटैक हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती हुई चलूंगी कि ये अटैक अगर ऐसे होता है तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो अलग से वीडियो आने वाली है कि कैसे आप साइबर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट साथ ही साथ अगर हम अटैक डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दे दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइबर अटैक? साइबर अटैक होता क्या है? देखिए, साइबर अटैक क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी डिवाइस की अनऑथराइज एक्सेस ले लेना। किसी भी, मान के चलो किसी इंसान की कोई डिवाइस है और मैं क्या हूँ, साइबर हैकर हूं मैं कोई भी, तो मैं क्या करूंगी, उसकी डिवाइस की गलत तरीके से एक्सेस ले लूंगी अपने पास। और हर साइबर अटैक करने वाले का, साइबर क्रिमिनल का क्या होता है, अलग मोटिव होता है, अलग टारगेट होता है। कोई क्या करता है, उसके डेटा को ब्लॉक करने के लिए डिलीट करने का टारगेट रखता है, कोई उसको के अंदर चेंज कर देना चाहता है। हर एक का टारगेट अलग होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, व्हाट इज साइबर अटैक? साइबर अटैक इज अ मलिशियस अटेम्प्ट। मलिशियस अटेम्प्ट क्या होती है कि गलत तरीके की अटेम्प्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत होती है, जो चीजों के ऊपर गलत इफेक्ट डालती है। मलिशियस अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मीनिंग होता है, एक होती है, अब मेरे पास अपनी आईडी पासवर्ड है तो वो मेरी खुद की ऑथराइज एक्सेस है कि मेरे पास उसकी ऑथराइजेशन है, बट अगर कोई तीसरा पर्सन उसकी एक्सेस ले ले, उसको गलत तरीके से ले ले, उसको बोला जाएगा अनऑथराइज एक्सेस, कि वो वैलिड नहीं है, इलीगल तरीके से कोई ले रहा है। तो यहाँ पर साइबर अटैक हम किसको बोलेंगे कि कोई अनऑथराइज एक्सेस लेने की मलिशियस अटेम्प्ट करे, गलत कोशिश करे टू अ कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम, चाहे वो किसी सिस्टम पे हो, चाहे वो उसके नेटवर्क पे हो, और टू डैमेज, उसको डैमेज करने के लिए, जो वो उसको आप क्या बोलोगे, साइबर अटैक। यानी कि किसी के नेटवर्क को डैमेज करने के लिए, किसी डिवाइस को, कंप्यूटर डिवाइस को डैमेज करने के लिए, उसकी डिवाइस की अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए गलत अटेम्प्ट करना को बोला जाता है साइबर अटैक। नेक्स्ट, साइबर अटैक का टारगेट क्या होता है? साइबर अटैक एम टू डिसेबल। किसी क्रिमिनल का टारगेट होता है डिसेबल कर देना उसके डेटा को, डिसरप्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम, उसके कंट्रोल सिस्टम को, उसके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना, और टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना उसके डेटा के अंदर, ब्लॉक कर देना, डिलीट कर देना, मैनिपुलेट कर देना, और स्टील द डेटा हेल्ड विद इन दिस सिस्टम, और उन सिस्टम के अंदर जो डेटा वो सारा चुरा लेना। हर इंसान का, जो भी हर क्रिमिनल है, उसका अपना टारगेट होता है। कोई क्या करता है, किसी को किसी से बदला लेने के लिए अटैक करके उसको ब्लैकमेल करता है। कोई क्या करता है, किसी के डेटा की, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी के बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। कोई अच्छा भला काम कर रहा है, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई अटैक करके उसको तबाह कर देना चाहता है। यानी सबका लक्ष्य अलग अलग होता है साइबर अटैक करने का। अभी आज हम वही सब डिस्कस करेंगे, साइबर अटैक। इसके बाद क्वेश्चन आता है साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, कितने टाइप्स होते हैं साइबर अटैक के? यहाँ पर साइबर अटैक के दो टाइप्स होते हैं, वेब बेस्ड साइबर अटैक, सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक। अब वेब बेस्ड और सिस्टम बेस्ड क्या है? वेब बेस्ड साइबर अटैक वो होते हैं जो वेबसाइट के ऊपर या किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो अटैक होते हैं, वो सब आएंगे हमारे वेब बेस्ड साइबर अटैक। सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक में वो सभी अटैक आएंगे जो सिस्टम को टारगेट करते, डिवाइस को टारगेट करते। तो ये दो टाइप्स होते हैं साइबर अटैक के, इनको हम बहुत डीपली करेंगे। वेब बेस्ड अटैक होता क्या है, आगे इसके अंदर कितने अटैक्स आते हैं, उनको हम अच्छे से जानेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, साइबर अटैक क्या होता है, जो हम समझ चुके हैं। कितने टाइप्स होते हैं साइबर अटैक के? दो टाइप होते हैं, वेब बेस्ड साइबर अटैक और सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक। अभी हम करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर
वेब बेस्ड साइबर अटैक, और इसके अंदर जितने भी अटैक आते हैं सभी को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए अच्छे से ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर अटैक के बारे में नॉलेज होगी तो ही आप अपनी डिवाइस को सिक्योर कर पाओगे। तो आज हम जो अटैक कर रहे हैं वो है वेब बेस्ड साइबर अटैक। These are the attacks which occur on a website. ये कौन से अटैक होते हैं जो किसी वेबसाइट को टारगेट करते हैं या किसी वेब एप्लीकेशन को, यानी कि जो किसी ऐप को टारगेट करते हैं, वेब ऐप को, वो आएंगे सारे के सारे वेब बेस्ड साइबर अटैक के अंदर। तो अब वेब बेस्ड साइबर अटैक कौन से होते हैं? विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए, सबसे पहले आता है इंजेक्शन अटैक। इंजेक्शन अटैक क्या होता है? आप लोगों ने सुना है कभी? व्हाट इज इंजेक्शन अटैक? इंजेक्शन का मीनिंग कुछ चीज इंजेक्ट करना, इंजेक्ट कर देना, डाल देना, है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम इंजेक्शन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दवाई इंजेक्ट की जाती है, डाली जाती है, ताकि वो अंदर जाके जो भी काम करना करे। सेम एज इट इज इंजेक्शन अटैक का काम क्या होता है? इंजेक्शन अटैक को इंजेक्शन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये कुछ गलत इंफॉर्मेशन, कुछ गलत डेटा वेबसाइट के अंदर, किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। समझिए कैसे? इट इज द अटैक इन विच सम डेटा विल बी इंजेक्टेड। ये कौन सा अटैक है? जिसके अंदर कुछ डेटा इंजेक्ट कर दिया जाएगा इनटू अ वेब एप्लीकेशन। किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेटा इंजेक्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, टू मैनिपुलेट द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, एंड फेच द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन उस वेब एप्लीकेशन से चाहिए वो इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके अंदर कुछ डेटा इंजेक्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, जो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू होता है। अब आपको एक चीज तो पता होगी स्टूडेंट्स, जितने भी साइबर अटैक होते हैं कोडिंग के थ्रू होते हैं। अब आपको बोला जाता है ना कि कोई भी आपके पास लिंक आता है, लिंक पे क्लिक मत करो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, उनकी जो वो मलिशियस इंफॉर्मेशन होती है आपके पीसी में, आपके सिस्टम में, मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, और अगर वो डाउनलोड होगी तो वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये होता किसके थ्रू है? एसक्यूएल इंजेक्शन में एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके किया जाता है। कोड इंजेक्शन कोडिंग के थ्रू किया जाता है। लॉग इंजेक्शन, एक्सएमएल इंजेक्शन, अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू, अलग अलग कोडिंग के थ्रू डेटा को किसी वेबसाइट के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया जाता है। अब अपना कोई कोड रन कर दूं मैं किसी की डिवाइस में, तो कोडिंग में कितनी पावर होता है किसी को भी कंट्रोल करने की, तो मैं डाल दूं तो काम उसी के तरीके से होएगा ना। तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इंजेक्शन अटैक, यानी इसके अंदर किसी वेब ऐप के अंदर कोई डेटा इंजेक्ट किया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। क्लियर हुआ सभी को? जैसे इसकी हेल्प से कौन सी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है? जैसे हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं, बैंकिंग की ही वेबसाइट लगा लो, ऑनलाइन बैंकिंग में अपने आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अब उस वेबसाइट के ऊपर क्या कर रखा हो? इंजेक्शन अटैक अगर लगा रखा है तो हम जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं आईडी पासवर्ड, वो उन लोगों को भी पता चल जाएगी। तो वो इंजेक्शन के थ्रू होता है। क्लियर है सभी को? देखिए बात, नेक्स्ट आता है डीएनएस स्पूफिंग। अब ये डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है? पहले हमें डीएनएस का मीनिंग पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम तो पता होगा ना सभी को। जी हाँ, डीएनएस स्पूफिंग के अंदर किसको टारगेट किया जाता है? डोमेन को टारगेट किया जाता है। डोमेन को कैसे टारगेट किया जाएगा समझिए। डीएनएस स्पूफिंग को डोमेन नेम सर्वर भी बोला जाता है, डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग भी बोला जाता है, डीएनएस कैच पॉइजनिंग भी बोला जाता है डीएनएस स्पूफिंग को। एक तो डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं इसकी फुल फॉर्म, डोमेन नेम सर्वर भी बोल सकते हैं। दूसरा डीएनएस स्पूफिंग को हम डीएनएस कैच पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। इज एन अटैक इन्वॉल्विंग manipulating DNS report to redirect user toward a fraudulent, malicious website that may resemble the user's intending destination। अब इसका मीनिंग तो मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा, पर मैं आपको समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने अभी बोला कि इसमें डोमेन को टारगेट किया जाता है। डोमेन यानी अब सपोज करो मेरी कोई वेबसाइट है
और मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम ले लिया मैंने, या किसी की भी वेबसाइट ले लिया मैंने, जैसे KUK यूनिवर्सिटी की ले ली, KUK.ac.in, ऐसा कुछ कोई वेबसाइट का डोमेन नेम ले लिया मैंने। तो अब इस वेबसाइट के डोमेन को किसी ने टारगेट करना, DNS स्पूफिंग में क्या होता है, इसको टारगेट करते कोई भी यूजर, अब KUK का कोई स्टूडेंट है जिसकी लॉगिन आईडी बनी हुई है, वो KUK की वेबसाइट ओपन करेगा लॉगिन करने के लिए, उसके साथ उसने KUK की वेबसाइट खोली, अपना यूजर नेम डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा। अगर इस वेबसाइट के ऊपर DNS अटैक है, तो इस स्टूडेंट ने जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डाला, उसका पोर्टल खुलना चाहिए, उस बच्चे की प्रोफाइल खुलनी चाहिए, उसकी खुलेगी प्रोफाइल, लेकिन वो प्रोफाइल बच्चे को तो लगेगा कि KUK वाली ही ये प्रोफाइल है, KUK के डोमेन पर ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल वेबसाइट की बजाय फ्रॉड वेबसाइट पे वो काम कर रहा है बच्चा उसका। अब कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। यानी इसके अंदर DNS स्पूफिंग में डोमेन नेम को टारगेट करके यूजर को फ्रॉड वेबसाइट पे भेज दिया जाता है, जबकि यूजर के सामने चीजें रियली दिखती हैं, पर वो फ्रॉड वेबसाइट पे उसको भेज दिया जाता है, जिसमें वो अपने आईडी पासवर्ड डालता रहता है, काम करता रहता है। तो यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, फ्रॉड वेबसाइट यानी साइबर क्रिमिनल के पास। तो देखिए कैसे यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ये एक ऐसा अटैक है जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है DNS रिपोर्ट टू रीडायरेक्ट, ये यूजर को रीडायरेक्ट कर देता है टूवर्ड अ फ्रॉड या फिर मलिशियस वेबसाइट पे उसको भेज दिया जाता है, जिससे यूजर का जो डेस्टिनेशन है, यूजर की डेस्टिनेशन जैसे ही दिखती है पर वो होती नहीं है एक्चुअल में। देखिए DNS हाईजैकिंग, इसको DNS हाईजैकिंग भी बोल दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज डोमेन थेफ्ट। मेन बात अभी हम इसको डोमेन थेफ्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें डोमेन को टारगेट किया जाता है। इज अ टाइप ऑफ अटैक that involve maliciously gaining control of a domain name। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो डोमेन थेफ्ट है, DNS स्पूफिंग है या DNS हाईजैकिंग है, इसके अंदर डोमेन नेम को पूरे कंट्रोल में ले लिया जाता है। जैसे मैं KUK यूनिवर्सिटी का बोल रही थी, KUK यूनिवर्सिटी को के डोमेन नेम को अंडर कंट्रोल ले लिया, उसी के जैसी डुप्लीकेट वेबसाइट अटैकर ने बनाई। अब लोग आएंगे KUK के ऊपर लॉगिन करने के लिए, लेकिन उसको भेज देगा फ्रॉड वेबसाइट के पास। सब कुछ पॉसिबल है, अगर नहीं पता था तो ये पॉसिबल है। The DNS spoofing attack can go on for a long period of time। जो DNS spoofing attack है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है without being detected and can cause serious security issues। यानी ये बहुत लंबे टाइम तक बैक एंड पर चलता रहता है, वेबसाइट के ओनर को पता ही नहीं होता कुछ ऐसा भी चल रहा है। इतने क्लेवर तरीके से, इतने चालाकी से ये अटैक किया जाता। अब एग्जांपल देखिए, इसके साथ आप और अच्छे से समझ पाओगे DNS स्पूफिंग होता है। देखिए अब ये DNS हाईजैकिंग है, अब ये यूजर है, यूजर ने क्या किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को वेबसाइट खोलनी है, कोई भी वेबसाइट भेज दीजिए, यूजर इनिशिएट्स अ रिक्वेस्ट। जैसे कि किसी की भी वेबसाइट की मैंने यहाँ पर यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, अब सर्वर को ही क्या कर रखा है अटैकर ने, हाईजैक कर रखा। अब आपको ये चीज तो पता होगी ना, मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करती हूँ, एज ए रिक्वेस्ट वो सर्वर के पास जाता है, फिर सर्वर हमें उस वेबसाइट के ऊपर पहुंचा देता है। और यहाँ किसको ही हाईजैक कर दिया, DNS सर्वर को ही हाईजैक कर लिया अटैकर ने। अब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर हाईजैक है, तो सर्वर रियल वेबसाइट की बजाय किधर भेज रहा है, गलत फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर यूजर को भेज रहा है। अब यूजर इस वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा, रियल वाली के पास, फ्रॉड के पास चला जाएगा, क्योंकि सर्वर ही भेजने का काम करता है ना, फ्रॉड पे चला जाएगा, दिखने में वो बिल्कुल रियल की तरह है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूजर उसके अंदर डालेगा, वो नेम पासवर्ड चीजें मांगेगा, सारी की सारी जाएंगी, बैंकिंग की डिटेल्स मांगेगा, सारी की सारी जाएंगी। इसी को बोला जाता है DNS हाईजैकिंग, DNS स्पूफिंग अटैक, जिसमें डोमेन को ही, डोमेन नेम को ही क्या कर लिया जाता है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें डोमेन नेम को ही क्या कर लिया जाता है, अंडर कंट्रोल ले लिया जाता है, वो होता है DNS हाईजैकिंग। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है सेशन हाईजैकिंग। अब ये सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, आप सभी अगर IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो आप अच्छे से जानते होंगे। जब भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं,
कुकीज का हमें पता होगा कुकीज क्या होती है। तो सेशन हाईजैकिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर सेशन को ही हाईजैक कर दिया जाता है। अब ये सेशन क्या होता है, कैसे सेशन को हाईजैक किया जाता है। अब हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि क्या आप वेब कुकीज को अलो करना चाहते हो, तो हम उस मैसेज को हटाने के लिए, उस पॉपअप को हटाने के लिए अलो भी कर देते हैं, है ना। तो वहां पर अलो करने का मीनिंग क्या होता है, सर्वर जो भी यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है, यूजर का जो इंटरेस्ट है, जो चीजें हैं, वो सारी कुकीज के अंदर होती है। यूजर ने जो पासवर्ड डाला, जो आईडी डाला, वो सारी कुकीज के पास उसकी परमिशन होती है, क्योंकि वो सारा देख रही है। कुकीज के पास हमारी सारी चीजें हैं, सारी एक्टिविटीज की नजर उसने रखी है। तो सेशन हाईजैकिंग में क्या किया जाता है, कुकीज को जो वेब कुकीज होती है उनको ही चुरा लिया जाता है। देखिए कैसे। सेशन हाईजैकिंग, इट इज अ सिक्योरिटी अटैक ऑन अ यूजर सेशन। ये एक सिक्योरिटी अटैक होता है किसके ऊपर, यूजर के सेशन ओवर अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क। कोई भी प्रोटेक्टेड नेटवर्क है कितना ही, उसके ऊपर सिक्योरिटी अटैक होता है। ये कैसे, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कुकीज टू स्टोर द स्टेट एंड द यूजर सेशन। वेब ऐप, कोई भी एप्लीकेशन, जितनी भी वेबसाइट है सभी कुकीज यूज करती हैं, सभी कुकीज के ऑप्शन को अलाउ करके रखती हैं। वेब एप्लीकेशन क्या करती है, कुकीज क्रिएट करती है। क्यों कुकीज क्रिएट करती है, ताकि यू स्टोर दी स्टेट एंड यूजर सेशन, यूजर के सेशन को, उसकी स्टेट को स्टोर करके रखा जा सके। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो मैं किसी वेबसाइट पे गई, वहां लॉगिन कर रही हूँ, कुछ भी सर्च कर रही हूँ, कुकीज का ऑप्शन वहां पर दिखाई देता है। कुकीज क्या बोलते हैं कि अलाउ करना नहीं करना। अगर मैंने वहां अलाउ कर दिया तो मैं कितने टाइम तक उनकी वेबसाइट के ऊपर काम कर रही हूँ, क्या स्टेट है, मैं एक्टिवली उनकी वेबसाइट देख रही हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया, जो भी पूरी की पूरी मेरा स्टेटस है, जो वहां पर मैं काम कर रही हूँ, सारी की सारी डिटेल्स कुकीज के अंदर सिक्योर रहेंगी, कुकीज के पास रहेंगी। इसीलिए वेबसाइट कुकीज बनाती है, यूजर की स्टेट को, उसके सेशन को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। बाय स्टीलिंग द कुकीज, और सेशन हाईजैकिंग में क्या है, कुकीज को ही चुरा लिया जाता है। बाय स्टीलिंग द कुकीज एंड अटैकर कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द यूजर डेटा। अब आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी वेबसाइट है, अब आप खुद जानते हो उस वेबसाइट पे कितने करोड़ों हजारों लोग, कितने लोग जाते होंगे उस वेबसाइट पे, और कुकीज को कितने लोग अलो करते होंगे, क्योंकि हम जब कुकीज अलो करते हैं तो ही हम काम अच्छे से कर पाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कुकीज अलो कर दी, अब किसी वेबसाइट के ऊपर, उसी के ऊपर सेशन अटैक कर दिया किसी अटैकर ने। सेशन अटैक यानी वेब कुकीज को ही हाईजैक कर लिया, कुकीज को ही अपने कंट्रोल में ले लिया, और उस वेब कुकीज के अंदर कितने करोड़ों लोगों के यूजर नेम, उनके पासवर्ड, कितना उनका स्टेटस स्टोर है, उसको फिर वो किस हद तक गलत इस्तेमाल करेगा, वो होता है सेशन हाईजैकिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, सेशन हाईजैकिंग में किसका खतरा होता है, सेशन कुकीज टारगेट फॉर अटैकर्स। जैसे कि ये विक्टिम है, कोई भी यूजर है, ठीक है। अब यूजर क्या कर रहा है, सर्वर के पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा है, और अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो सर्वर के पास, तो एक सेशन आईडी होती है उस पर्टिकुलर सेशन की, ये सेशन आईडी है इस पर्टिकुलर सेशन की। अटैकर ने किसके ऊपर अटैक कर रखा है, वेब कुकीज के ऊपर। तो जिस टाइम ये जो भी यूजर है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है, इसकी एक क्या बनती है, इसकी एक सेशन आईडी बनती है उस सेशन के लिए। वही सेशन आईडी ये अटैकर भी सर्वर के पास भेज के उस यूजर के सारे डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और करते भी है बहुत सारे अटैकर। इसके लिए अब आप सोच रहे हो कि कैसे सिक्योरिटी करें, इसके लिए वेबसाइट के अंदर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लोग वेबसाइट तैयार कर रहे हैं ना, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए अपने कुकीज को, इन सारी चीजों को, कि कोई हाईजैक ही ना कर पाए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो कोडिंग के थ्रू बढ़ती जा रही है चीजें, तो हैकिंग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारी चीजें अनसिक्योर है, सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आगे हम करेंगे कैसे हम इनको सिक्योर कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए सेशन हाईजैकिंग होता क्या, क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है फिशिंग अटैक। अब ये फिशिंग अटैक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फिशिंग रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है। टिपिकली नॉर्मली यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, या जो बाकी का जितना भी हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन को इससे चुराया जाता है। जैसे आप वेबसाइट पे
रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, कोई भी फॉर्म फिल करते हो, उसमें अपनी सारी डिटेल्स होती हैं, साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं, हमारी सारी डिटेल्स जाती हैं, तो वहां पर फिशिंग अटैक होता है जिसके थ्रू आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। या फिर जो फिशिंग अटैक होता है ये ईमेल के ऊपर भी, ईमेल के थ्रू भी होता है, या फिर जो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आते हैं उसके थ्रू भी फिशिंग अटैक होता है। अब इनके थ्रू कैसे होता है, मेल पे आपके पास कोई फ्रॉड मेल आएगी, अब उसका भी पहचान सकते हो आप लोग, ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेंगी उसके अंदर, भेजने वाले का एड्रेस सही नहीं मिलेगा, बहुत सारी मिस्टेक मिलेंगी, अर्जेंसी दिखाई मिलेगी मेल के अंदर, और कुछ अटैचमेंट्स लगा रखी होंगी कि अटैचमेंट पे क्लिक करते ही मालिशियस कोड आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड होगा और आपकी चीजों की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आते हैं कितने सारे फ्रॉड जगह से, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए आपकी लॉटरी लग गई है, वो सारे फ्रॉड होते हैं, उसे फिशिंग अटैक इसी को बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही हम वो लिंक वगैरह चीजों पे क्लिक करते हैं हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अटैकर के पास चली जाती है। ये होता है फिशिंग अटैक, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है बच्चे, इसके अंदर अब हम लोग कोई भी पासवर्ड लगाते हैं, अब हमें बार बार क्या बोला जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ, जिसको कोई गैस ही ना कर पाए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम नया मोबाइल फोन लेकर आए, कंपनी की तरफ से कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड लगे हुए आते हैं, हम देखते ही उनको वही पासवर्ड लगे रहते हैं, हम चेंज ही नहीं करते, जबकि डिफॉल्ट पासवर्ड को गैस करना कितना चुटकियों का काम है। तो उनकी रीजन की वजह से ब्रूट फोर्स अटैक होता है। चलो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगा लिया, क्योंकि हमारी नजरों में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0, डेट ऑफ बर्थ, नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ, ये कोई पासवर्ड थोड़ी ना होते हैं बच्चे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाओ, अब नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स सिंबल्स यूज करिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और अपने नाम को छोड़ दीजिए, अपने फेवरेट नंबर्स को छोड़ दीजिए, सीक्वेंस मत लगाइए नंबर की, रैंडम नंबर लगाइए, उसको याद करके रखिए। आप लोग, हमारी यही गलती होती है, हम याद करके नहीं रखना चाहते, सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं। सिंपल सा पासवर्ड अगर हमें याद हो सकता है तो अटैकर भी तो कोई अटैक इंसान ही है ना, वो भी तो उसको गैस कर सकता है, और यही एक है अटैकर होता है, एक अटैक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। इसके अंदर पासवर्ड को गैस किया जाता है, ट्रायल ली जाती है, और एक ट्रायल फेल होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, कभी ना कभी तो वो सक्सेस होगा ना उसके अंदर, तो वो होता है ब्रूट फोर्स अटैक। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अटैक विच यूजेस अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ये किसको यूज करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड को। दिस अटैक जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, क्या कर लेता है, ये बहुत सारे नंबर के गैसेस बना लेता है, एंड वैलिडेट देम टू ऑब्टेन एक्चुअल डेटा लाइक यूजर पासवर्ड एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये कैसे है, सपोज करो 6 नंबर का पासवर्ड लगा हुआ और उन 6 नंबर के पासवर्ड के अंदर सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, तो ये जो अटैकर क्या करेगा, जितने भी पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं, हम लोग इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो कर लेता है, कैसे, अपनी कोडिंग के थ्रू। पॉसिबल कितने, अब 6 नंबर का पासवर्ड लगेगा जिसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं। तो पॉसिबल कितने ऐसे पासवर्ड हैं जो इसमें फिट बैठ सकते हैं, मान के चलो 1000, 1 करोड़, 1 लाख, कितने ही पॉसिबल अटेम्प्ट हो, हर एक पासवर्ड को ट्राई करके देखिए कोडिंग के थ्रू। और ये चीजें कोडिंग के थ्रू होती है, आपको लगता है इंसान कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं, कोडिंग के थ्रू अटैक किया जाता है, की जाती है चीजें। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है, गैसेस किए जाते हैं, और जब वो वैलिडेट हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो उसके पर्सनल डेटा को, उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड, वो सारी चीजें ले ली जाती हैं। दिस अटैक में बी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू क्रैक एनक्रिप्टेड डेटा, इसको इसलिए भी यूज किया जाता है कि एनक्रिप्टेड डेटा को क्रैक कर सके, और बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट टू टेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सिक्योरिटी। या तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है, एनक्रिप्टेड डेटा को क्रैक करने के लिए जो अटैकर इस्तेमाल करते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि इसको ब्रूट फोर्स को अटैकर ही यूज करते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर है या नहीं। वो खुद भी यही चीज तो बोली है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क की सिक्योरिटी, कि हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो खुद भी अटैक करके कोशिश करते हैं इसको देखते हैं।
होता है ब्रूट फोर्स अटैक। जैसे यहाँ पर बताया गया, अब आप देखो यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, पासवर्ड लगाया जा रहा है खोलने के लिए। अब यहाँ पर चौथी अटेम्प्ट में क्या है, अब आप लोग ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पर कोशिश की जा रही है चौथे नंबर पे सक्सेसफुली, चौथी गैस में उससे क्या हो गया, पासवर्ड खुल गया। पहली, दूसरी, तीसरी बेस हुई, चौथी में क्या है, गैस हो गया। तो इसमें गैस किया जाता है ट्रायल एंड एरर में, ट्रायल की एरर है, ट्रायल की एरर है, तो वो इसके कोडिंग के थ्रू करते हैं। इसको बोला जाता है ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट आता है डैनियल ऑफ सर्विस, जिसको बोला जाता है DOS। अब ये डैनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक अगला अटैक है। Denial of service. It is an attack which mean to make a server or network resource unavailable to the user. अब बताऊं आपको, Denial of service यानी DOS अटैक में क्या होता है, इसका टारगेट होता है कि सर्वर को हाईजैक करके यूजर उसको यूज ना कर पाए। टारगेट होता है इसमें सर्वर, कि सर्वर को इतना हाईजैक कर ले, यूजर ही ना उसको चला पाए, तो उसका ओनर है वो भी ना उसको चला पाए, तो वो होता है Denial of service अटैक। डैनियल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर किया क्या जाता है, ये चीज बोली है उसने, मीन टू मेक अ सर्वर और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू द यूजर, कि यूजर इसको ना चला पाए, सर्वर को उस तरीके से काम करना। इट अकम्प्लिश दिस बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और सेंडिंग इट इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने सुना है कभी सर्वर क्रैश हो गया, सुना होगा बहुत बार, है ना, कि सर्वर क्रैश हो गया इसलिए वेबसाइट नहीं चल रही। वो सर्वर क्रैश कब होता है, नॉर्मली जरूरी नहीं हर बार हैकर ही सर्वर को क्रैश करते हैं। अब आप लोग सपोज कीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, जैसे हम O लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, हम सोच लेते हैं नीलिट की वेबसाइट है। अब नीलिट की वेबसाइट नॉर्मल डेज में बिजी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, तो कोई इतना चेक ही नहीं करता, बट रिजल्ट के टाइम पे नीलिट की वेबसाइट कितनी बिजी होती है। अब आपको एक चीज भी पता होगी, हर एक वेबसाइट की बैंडविड्थ होती है। सपोज करो नीलिट की जो वेबसाइट है नॉर्मल डेज के अंदर उसकी 50,000 ट्रैफिक होगी उनकी, कि 50,000, चलो 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, रैंडम नंबर लगा के चलो, कि मान के चलो 20 लाख लोगों ने ट्रैफिक ले रखा है, कि 20 लाख लोग क्या हैं उसके ऊपर आके विजिट करके कुछ भी काम करके देख सकते हैं। पर जिस टाइम रिजल्ट आता है उस टाइम सपोज करो उन लोगों ने 5 करोड़ अपनी ट्रैफिक रखी, पर आप लोग क्या यकीन करोगे, रिजल्ट के टाइम एक एक बच्चे का रिजल्ट 10-10, 15-15 लोग सर्च करते, तो यानी कि 5 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी अब ट्रैफिक। जितनी ज्यादा बार बार ट्रैफिक आती रहेगी, आपको पता है बैंडविड्थ है नहीं, उसकी कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो सर्वर क्या चला जाता है, डाउन। सर्वर बोलते हैं ना डाउन चला गया, वेबसाइट नहीं चल रही, तो सर्वर डाउन चला जाता है ज्यादा ट्रैफिक की वजह से। यहाँ पर भी डैनियल ऑफ सर्विस में क्या है, सर्वर को ही हाईजैक कर लिया जाता है, सर्वर को क्रैश करने की कोशिश की जाती है कि यूजर इसको इस्तेमाल ही ना कर पाए। और क्रैश कब हो सकता है कोई सर्वर, एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज दो उसके ऊपर, वही काम इसमें किया जाता है। यही चीज बोला है, ये कैसे होता है, इसमें टारगेट किया जाता है विद ट्रैफिक और सेंडिंग इट इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर अ क्रैश। इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेजी जाती है कि सर्वर क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। इट यूजेस द सिंगल सिस्टम, ये सिंगल सिस्टम को यूज करता है, एंड सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, और सिंगल ही इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करता है सर्वर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये होता है डैनियल ऑफ सर्विस अटैक, जो किसी सर्वर को ही क्रैश करने की कोशिश करता है, उसके पास इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेजता है कि वो क्रैश हो जाता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल से देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये अटैकर है, ये यूजर है और ये वेब सर्वर है। यूजर तो वेबसाइट को चलाने की कोशिश करेगा, पर अटैकर क्या करेगा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के पास, भेजे जा रहा है, कंफ्यूज हो गया बेचारा, क्रैश हो गया। अब ये कुछ भी सर्च करेगा, पहुंच ही नहीं पा रहा सर्वर के पास, ये साइट ही नहीं चल रही है ना, जिसको हम बिजी साइट बोल देते हैं, वो होता है डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ पर आप देख सकते हो, बार बार देखो कितना सारा ट्रैफिक भेज दिया, डेटा भेज के सर्वर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, होता है डैनियल ऑफ सर्विस। लेकिन ये काम किया जाता है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन और सिंगल कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से, डैनियल ऑफ सर्विस। अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो आप नेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओगे, जो है DDoS। अभी हमने किया था DOS, अब है DDoS, डैनियल। DOS तो पता है डैनियल ऑफ सर्विस, पर आगे एक और D यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस। DOS में एक सिंगल कंप्यूटर ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजता रहता है क्रैश करने के लिए, काम इसका भी वही है, सर्वर को क्रैश करना कि यूजर इस्तेमाल ना कर पाए, पर ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज करके भेजता है ट्रैफिक। अब एक तो एक बंदा भेजे जा रहा है ट्रैफिक,
बहुत सारी ट्रैफिक, अब मल्टीपल भेज रहे हैं तो ये मल्टीपल सिस्टम्स को यूज करता है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि डीडीओएस अटैक इज अ ये एक ऐसा डीओएस अटैक है दैट यूजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल मशीन्स को यूज करता है टू फ्लड अ टारगेटेड रिसोर्स को पूरा फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाए उसके पास, इतना ज्यादा टारगेट करता है उसको, इतना ज्यादा डेटा भेजा जाता है। तो डीडीओएस अटैक के अंदर क्या मल्टीपल कंप्यूटर्स, यहाँ पर ये क्या है, ये तो यूजर के कंप्यूटर, लोग सर्च कर रहे हैं सर्वर के ऊपर कुछ भी, लेकिन जो अटैकर है वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, अटैकर के पास देखो कितने कंप्यूटर हैं, ये इतने सारे कंप्यूटर को यूज करके इसके पास डेटा भेजे जा रहा है। अब एक साथ ये सारी इतनी ट्रैफिक जाएगी इसके पास, एक टाइम पे क्रैश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी सेम चीज दिखाई दी, अटैकर क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल मशीन्स को यूज करके सर्वर को क्रैश कर देता है। बस ये डिफरेंस है कि मल्टीपल सिस्टम्स को यूज करता है डीडीओएस। अब आगे इनका एक बार डिफरेंस भी देख लीजिए आप, डिफरेंस बिटवीन डीओएस एंड डीडीओएस। तो डीओएस के अंदर एक सिंगल कंप्यूटर अटैक करता है, डीडीओएस के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर को टारगेट। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये थे आज के साइबर अटैक्स, यानी कि कौन से साइबर अटैक किए हमने, वेब बेस्ड साइबर अटैक, जिनके अंदर हमने काफी सारे अटैक्स किए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम बेस्ड अटैक क्या होते हैं, लेकिन इनको अच्छे से समझना बच्चे। अगर कोई भी डाउट है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, मैं तुरंत आपका वो डाउट सोल्व कर दूंगी। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले सभी कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को अभी बताइए कि 2 वेब बेस्ड साइबर अटैक के नाम, कोई 2 वेब बेस्ड साइबर अटैक जल्दी से टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच।